एक प्रश्न पूछा गया है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, पाप क्या है और पुण्य क्या है। इन बातों को लेके लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ बताता है, और दुनिया में इतनी सारी बुक्स हैं, इतनी किताबें हैं, और सबकी मान्यताएं अलग। किसको सही माने? हर किसी को यही लगता है कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। ऐसे में कैसे समझ में आए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक बार ऋषि वेदव्यास से किसी ने पूछा, आपने 18 पुराण लिखे, महाभारत लिखी है, अब इस कलयुग में तो कोई इतने ग्रंथ पढ़ नहीं सकता, कृपया करके आप ये बताइए कि आपने उनमें लिखा क्या है। इतनी सारी बातें हैं, उन सब बातों के पीछे आपका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। सारे ग्रंथों का कोई सार बता दीजिए कि करना क्या है। तो वेदव्यास महाराज बोले कि इन 18 पुराणों में सिर्फ 2 बातें मैंने लिखी हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। वेदव्यास महाराज बोले कि इन 18 पुराणों में सिर्फ 2 बातें हैं। कौन सी 2 बातें? एक, परोपकाराय पुण्याय। दुनिया में हर वो कार्य पुण्य है जिससे किसी का उपकार हो, किसी को खुशी मिले, किसी को सुख मिले। और दूसरी बात, पापाय परपीड़नम। दूसरे की दिल को चोट पहुंचाने से ज्यादा बड़ा पाप दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं। कि इबादत नहीं सिर्फ माला को घुमा देना, इबादत है किसी रोते को हंसा देना, इबादत है किसी उजड़े को बसा देना, इबादत है किसी भूखे को खिला देना, और इबादत है किसी बिछड़े को मिला देना। आपके द्वारा किया गया कोई भी कर्म जो किसी को चोट पहुंचाए, जो किसी को दुख पहुंचाए, वो गलत है, वो पाप है। आपके द्वारा किया गया कर्म जो किसी की जिंदगी में खुशियां ले आए, हंसी ले आए, जिंदगी ले आए, वह पुण्य है। अच्छाई या बुराई, पाप या पुण्य 3 प्रकार से होते हैं। कर्म के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा। कर्म के द्वारा हम पाप भी कर सकते हैं, पुण्य भी कर सकते हैं। वाणी के द्वारा भी। वाणी में इतनी शक्ति है, कई बार लोगों की ऐसी बातें सुनते हैं कि हम तो जिंदगी से हार चुके थे, जिंदगी जीना ही भूल गए। पर आपकी बातों को सुनकर फिर से जिंदगी जीने को मन करता है, फिर से नई प्रेरणा मिलती है। इतनी वाणी में शक्ति है कि मुर्दे में भी जान आ जाए। और वाणी में ऐसा प्रभाव भी है, हंसते हुए इंसान को भी आप रुला सकते हैं। आप ध्यान दें कि आपके कर्मों से लोगों की जिंदगी में खुशियां आ रही है या दुख। आपके बोलने से लोगों को खुशियां मिलती है या दुख। एक इस तरह के लोग होते जो कहीं से जाते हैं तो लोग रोते हैं, दुखी होते हैं कि इतना प्यारा इंसान क्यों जा रहा है। और एक इस तरीके के लोग होते हैं जो कहीं पहुंचते हैं, जो आते हैं, तो उनके आने से लोग दुखी हो जाते हैं कि अब ये व्यक्ति आ गए हैं, ये इंसान आ गया है, अब परेशान करेगा सबको तंग करेगा। हमारा व्यक्तित्व कैसा है? हम किसी के पास जाते हैं तो उनकी जिंदगी में खुशियां आती हैं, या हमारे वहां चले जाने से खुशियां आती हैं। और एक पाप या पुण्य होता है मन से, जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। कई बार हम कर्म से भी अच्छा करते हैं, वाणी से भी अच्छा बोलते हैं कि बहुत अच्छा, पर हमारे मन में उनके लिए अच्छी भावना नहीं होती। कभी ऐसा हो कि आप कहीं बाहर गए हो घूमने, घर से फैमिली के साथ, रात को आप घर पहुंचे थके हारे, और घर पहुंचे तो देखें कि मेहमान खड़े हैं। अभी अंदर में गुस्सा तो बहुत आ रहा है कि ये टाइम है किसके घर जाने का। हम घूम के थक के आए हैं, अब इनसे खाना पूछना पड़ेगा, इनसे बात करनी पड़ेगी, मिलना पड़ेगा। पहले बता भी नहीं सकते थे। अभी अंदर में तो गुस्सा आ रहा है, और बाहर से बोलेंगे कि बहुत खुशी हुई आपके आने से, आप तो आजकल आते ही नहीं, बड़े दिनों बाद आए हो। गले भी मिलेंगे, खुशी भी दिखाएंगे, और उन्हें जिद करेंगे कि आए हैं तो खाना खा के ही जाना पड़ेगा। और गलती से अगर उन्होंने हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है, कि आप इतना जिद कर रहे हैं तो खाना खा लेते हैं, तो अभी और गुस्सा आएगा। अब खाना बना भी रहे हैं, प्रेम से खिला भी रहे हैं, पर अंदर में क्या चल रहा है? आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, और जाते जाते उनको आप विदाई भी देते हैं, अच्छे से मिलते भी हैं, और ये भी कहते हैं अगली बार जल्दी आना। सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, पर याद रखना जो आपने किया उससे ज्यादा ये मायने रखता है कि आपके भीतर क्या चल रहा है। तभी तो लोग कहते हैं हम कितना भी अच्छा चले, लोग अच्छा नहीं चलते। आपकी अच्छाई आपके दिल से नहीं आई, आपकी अच्छाई सिर्फ इसलिए आई कि कोई हमें बुरा नहीं समझे, हमें अच्छा समझे।
तो सबसे ज्यादा प्रभाव होता है जो हमारे मन में चलता है उन बातों का, क्योंकि वो भावनाएं उन तक पहुंच जाती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि अरे हम तुझे याद ही कर रहे थे, तेरा फोन आ गया, तुझे याद कर रहे थे और तू आ गया। भावनाओं में बहुत शक्ति होती है। तो जो भी कार्य मन, वाणी और कर्म के द्वारा होता है जिससे किसी को चोट पहुंचती है, दुख पहुंचता है, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। और जिस भी कार्य से किसी के दिल को खुशी पहुंचे, किसी की जिंदगी में मुस्कुराहट आ जाए, वह पुण्य है। सीधी सी परिभाषा है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। एक ही पुण्य है किसी का भला कर देना, एक ही पाप है किसी की दिल दुखा देना, क्योंकि वो दिल भगवान का घर है।